Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the electronic configurations of the four elements are. These are the four elements और इनके हमें electronic configuration given है. So the question is asking that consider the following statement. ये चार statement है and which statement are true or false. इनमें से चार statement कौन सा true और कौन सा false है. सबसे पहला statement है first shows the variable oxidation state. क्या फर्स्ट का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है? यहाँ पे लोएस्ट यानी कि क्लोजेस्ट नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखा है क्रिप्टन, इसके बाद 5s1 है, तो ऑब्वियसली एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा वो भी अल्कली मेटल का होगा। और अल्कली मेटल में जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है आपका NS1, तो एग्जैक्टली उसके साथ मैच कर रहे हैं। और अल्कली मेटल्स में मुझे पता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज +1, फिक्स है इसका, आपका ऑलवेज +1 होगा, तो वेरिएबल होने की कोई चांसेस नहीं है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में और वही इलेक्ट्रॉन ये लॉस करके आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, तो इस वजह से इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट कैसा आपका फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, क्या सेकंड आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है? ध्यान से देखते हैं, नहीं एक्चुअल में ये आपका 5 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये एक्चुअल में क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पता कैसे करते हैं, तो इस पता करने के लिए आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए सभी का। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ईसी हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, एफ ब्लॉक के लिए, तो ये होता है n-2 डी 1 से लेकर 14 तक, और सॉरी डी नहीं आएगा, एफ आएगा, एफ 1 से लेकर 14 तक, और डी 0 या 1 और फिर इसके बाद आता है आपके पास ये n-1 रहेगा, n-1 और फिर ns 0 से 2 होता है, हालांकि ये फिक्स है, 0 से 2 नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा। तो यहां से देख सकते हैं आपके पास n-1 में क्या एक इलेक्ट्रॉन या 0 हो सकता है, और n-2 में आपका 1 से लेकर 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड इज कोवेलेंट कंपाउंड। फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट वाला अल्कली मेटल्स है और अल्कली मेटल हमेशा क्या बनाती है, आयनिक कंपाउंड बनाती है, तो यहाँ पे कोवेलेंट बनने की चांसेस नहीं है, थर्ड देखने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि थर्ड वाला में अगर 4f5 है तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हेलोजेंस के होंगे, यानी कि हेलोजेंस के लिए क्या होता है आपके पास ns2 और np5 होता है, 17 ग्रुप हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन तो कोवेलेंट आयनिक दोनों बनाती है, बट एस ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ आयनिक बनाती है, तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ सो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, फोर्थ की बात करते हैं, एक्चुअल में ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और ये एलिमेंट की बात करूं तो ये Fe है, ठीक है, Fe है 26, और 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही एग्जैक्टली यही रहेगा। तो इस केस में क्या होता है, 4s और 3d का एनर्जी लगभग लगभग सेम होता है, और इसकी वजह से इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन आते हैं। और Fe का अगर बात करें तो दो आपके पास मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट देखा गया है, +2 एंड +3, हालांकि इसके अलावा भी सजेस्ट किया जाता है कि 4-5 भी आ सकता है, पॉसिबल है, बट मेनली ये दो होते हैं, तो इसका मतलब फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, यानी चारों स्टेटमेंट फॉल्स है, सो ऑप्शन डी के साथ मैच करेगा। सो दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you understood it well. All the best.